गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने कहा, एक स्थान पर निराकार ब्रह्म के उपासक शंकराचार्य भी कहते हैं कि भगवत कृपा से तृण भी वज्र जैसा कठोर हो जाता है। गुरुदेव ने पुनः कहा, काठिया बाबा के शिष्य संदास जी थे। उन्हें 3 दिन तक एक ग्वाले का लड़का आता था और पिला के जाता था। उन्होंने आकर के चौथे दिन गुरुदेव से कहा, मुझे तो अभी तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, वह लड़का जो तुम्हें रोज़ आता है, दूध पिला देता है, वह कौन है? उसने कहा, हमें तो नहीं पता वह कौन है। उन्होंने कहा, अरे वही तो कृष्ण है। तुम उसे समझ नहीं सके, अभी तुम उस स्थिति में ही नहीं हो कि तुम उन्हें पहचान पाओ। साधना करो तब समझ में आए। गुरुदेव ने कहा कि 2 का संग यदि साथ मिल जाता है तो जीवन में घर का भोजन छूट जाता है। पहला साधु का संग हो जाए, दूसरा दुष्टों का संग हो जाए। गुरुदेव ने कहा, मरने के बाद मृतक का सूक्ष्म शरीर सबसे पहले उसके पास जाता है जो उसका सबसे प्रिय रहता है। यदि उसका प्रिय उससे बाहर है तो उसके पास जाता है और फिर कुछ दिन के बाद, 1 दिन या 24 घंटे 2 दिन के बाद उसे पता चलता है कि अमुक व्यक्ति मर गया। संसार के लोगों से कभी भी ऋण देना और ऋण लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जन्म लेते हैं। इस तरीके से उनसे ऋण लेने से सदैव बचना चाहिए। आप बीमार हों, आपका भाई को ज़रूरत हो, वह आप पे उपकार कर दे तो यह ऋण हुआ। आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। उस ऋण के लिए आपको पुनः आना होगा। 2 का दिया गया ऋण ऋण नहीं मानते, गुरु का, पति और पत्नी का। किंतु पति या पत्नी में यदि पत्नी सांसारिक है, घोर संसार जगत में लिप्त है, तो उसका दिया गया ऋण वह ऋण हो जाता है और पुनः उसको जन्म देकर चुकाना पड़ता है। और यदि पति घनघोर सांसारिक है तो पत्नी को भी पुनः आना पड़ेगा। इसके बाद 28 दिसंबर सन 1993 आज हम सब लोगों ने एकादशी महात्म को पढ़ा, क्योंकि एक सफला एकादशी 8 तारीख को है। पुनः विष्णु पुराण पढ़ा गया। विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी में अर्थ सहित पाठ हुआ। फिर हम लोग साधन और कीर्तन किए। भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, उड़ीसा में लाल बेग नाम का एक बादशाह हुआ करता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसके भय से लोग गांव छोड़ करके भाग जाते थे। एक बार एक विधवा जवान लड़की पानी भरने छोटे से तालाब के किनारे जा रही थी और उधर से वह लाल बेग गुजर रहा था। उसकी निगाह उस लड़की पर गलत पड़ गई। लड़की सुंदर भी थी। उसने उसे उठा लिया और अपने महल में ले आया। सोचा विधवा लड़की है, शायद दया आ जाए, लेकिन वह मुग़ल बादशाह था। उसने उसे बहला फुसला लिया और इस प्रकार वह लड़की एक लड़के की माँ बनी। उस लड़के का नाम साल बेग रखा गया।
पिता की तरह ही वह भी युद्ध और लड़ाई करता। उसको सीखते हुए वो सनय सनय जवान हो गया। एक बार वह तलवार चला ही रहा था, तलवारबाजी सीख रहा था। उसी समय उसके सिर पर उससे चोट लग गई और इसका सिर फट गया। सिपाही उसे उठाकर शिविर में ले आए। कुछ दिन दवा की गई, रोग ठीक नहीं हुआ। फिर उसे राजमहल भेज दिया गया, परंतु रोग बढ़ता ही गया। माँ को अपने बच्चे की वेदना सहन नहीं होती थी। वह बहुत उसका इलाज किया गया, झाड़ फूँक किया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अब सनय सनय सबका ध्यान उस पर से हट गया कि अब यह तो मरने ही वाला है। परंतु माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है। माँ को जब यह आभास लग गया कि अब सालबेग नहीं बचेगा, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी एक बात मानोगे? बेटे ने कहा, बोलो माँ। तब माँ ने कहा, यदि बात मानो तो मैं कहूँ। बेटे ने कहा, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, जो कहोगी उसे मान लूँगा। माँ ने कहा, देख बेटा, अब तुम्हारा कोई ख्याल नहीं करेगा और न रखेगा, और मेरा भी कोई ख्याल नहीं करता। अब मैं तुझे बताती हूँ, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ। मुझे ज़बरदस्ती उठा करके ले आए थे और बहला फुसला के मुझे रख लिया, और इस प्रकार तेरा जन्म हुआ। मैं यहाँ एक बांदी की तरह हूँ। माँ ब्राह्मणी है, यह सुन करके बेटे को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा, तुम 12 दिन तक भगवान कृष्ण का ध्यान और जप करो, रात दिन तुम यही करो। 12वें दिन भगवान कृष्ण अवश्य आएंगे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, परंतु इससे क्या होगा? माँ, तुम केवल जप पर ही ध्यान रखो। उनसे पूछा, कृष्ण का स्वरूप कैसा है? माँ ने कहा, कृष्ण पीतांबर पहने हुए, श्यामल रंग, सिर पर मोर मुकुट धारण किए, बांसुरी हाथ में लिए, उनके चारों तरफ गोपियाँ और राधिका हैं। बस तू इसी का ध्यान कर, उन्हीं के साथ वह भगवत रस है। 1 हफ्ते तक वह जप करने लगा। उसका रोग बढ़ता गया, हालत खराब होने लगी। बेटे ने कहा, माँ, इस जप से कुछ न होगा। माँ ने कहा, 12 दिन तक इसे करते रहो। 12वें दिन तक उसकी हालत मरने जैसी हो गई। रात्रि में उसे नींद नहीं आई, नींद में भी वह वही जप करता रहता। कहते हैं, एक रात उसे कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने उसे एक भभूति दी और कहा, इसे शरीर में मल ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। वह नींद से जाग के बैठ गया और हाथ में उसके विभूति थी। उसने उस भभूति को लिया और शरीर पर मलने लगा। उसका घाव ठीक होने लगा। उसने माँ से कहा, देखो मेरा रोग ठीक हो रहा है। माँ की आँख खुल गई। उसने सारी कहानी अपनी माँ को कह सुनाई और कहा, माँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह सबसे पहले पुरी गया। बहुत दिनों तक वह वहीं पुरी में रहा। फिर धीरे धीरे वह दक्षिण की यात्रा के लिए निकल गया। उसके बाद पता नहीं वो इधर से उसकी माँ मर गई, संभवतः मर ही गई होगी, वह भी चली गई। कहते हैं उसके अंदर का विश्वास व आस्था, बिना किसी भेदभाव के परमात्मा ने उसकी रक्षा की। आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, उस पे घनघोर विश्वास रखो, भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बिना किसी इफ़ और बट के रहो तो आपको निश्चित ही कुछ प्राप्ति होगी। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम
ओंकार मंगलम मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु 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 मंगलम गुरुदेव मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम 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 मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत